तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो होने वाली है कि एसएससी सीजीएल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कहाँ से करें, कौन से बेसिक लेवल से करें। क्योंकि अभी भी काफ़ी समय है, सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का 2024 का, उसके लिए काफ़ी समय है। और अगर हम लोग सही से तैयारी करें तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबको जानना होगा क्या होता है सीजीएल, अगर आप इसको अपना गोल बना के चलना चाहते हैं आगे वाले टाइम में। तो एसएससी सीजीएल 2024 देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल एक बहुत बड़े एग्ज़ाम्स में तैयार आता है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू इंडिया टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अंदर सारी बी ग्रेड जॉब्स आती हैं, बी और सी ग्रेड, मतलब आईएएस ऑफिसर से नीचे वाली बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं। बेसिक पे और ग्रेड पे बहुत ही शानदार होता है इसका। देखिए जैसे आती है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, रिसर्च असिस्टेंट, काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं इसमें ओवरव्यू अब देखते हैं कि जो 2024 जो एग्ज़ाम होगा उसका जो स्टार्ट डेट होगी एप्लीकेशन की, फॉर्म फिलिंग की होगी 11 जून। वो एक्सपेक्टेड है, वो कभी भी आ सकती है। 11 जून तक ही, मतलब 11 जून के बाद ही आएगी जितनी आएगी। 11 जून तक तो नहीं आने वाली कोई। और एप्लीकेशन एंड डेट होगी 10 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में आसपास में। एलिजिबिलिटी बस यही चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। दो प्रोसेस होते हैं इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें सिर्फ आपको एक मार्क्स का एक स्केल होती है, उससे अबव मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप टीयर 2 में बैठ पाएँ। और टीयर 2 के मेरिट के हिसाब से आपको चयनित किया जाएगा कि आप सीजीएल के लिए बने हैं कि नहीं, आप उसके क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स तो यही होंगी सब अभी, क्योंकि काफ़ी डेट्स तो आई नहीं है। तो ये वीडियो बहुत काफ़ी पहले का है, काफ़ी पहले बना रहा हूँ मतलब मैं। हाँ, यहाँ देखते हैं सीजीएल की वैकेंसी, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 2024-25 में। तो अभी तो कुछ आएगी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ही पता चलेंगी कितनी आएंगी। लेकिन एक्सपेक्टेड है 9,000 के आसपास, 9,000 10,000 के आसपास वैकेंसी आनी ही आनी है। तो 2023-24 में आई थी 8,440, ठीक है। सबसे ज़्यादा आई थी 2022 और 23 में, देखिए 36,000। सारी वैकेंट पोस्ट भरने के लिए इनको किया गया था। अब काफ़ी शानदार सिलेक्शन प्रोसेस थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसी में अपने हाथ साफ कर लिए थे। एप्लीकेशन प्रोसेस जो फॉर्म होता है 11 जून से भरा जाएगा और 100 रुपीज़ मिनिमम फ़ीस होती है इसकी, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये होगा यहीं कहीं लिखा हुआ 100 रुपीज़, वैसे 100 रुपीज़ ही होती है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से क्या, मैंने एक बार सोचा था भरने के लिए लेकिन भरा नहीं, इस बार मैं भरूँगा। एज लिमिट, हाँ एज लिमिट काफ़ी कंपलसरी है। अब देखते हैं ग्रुप बी की पोस्ट, क्योंकि टॉप में ही आने में ज़्यादा समझदारी रहेगी। आप देखिए यहाँ 18 तो मिनिमम है ही, 18 से 27, 18 से 30, 20। टैक्स असिस्टेंट के लिए 20 है, ग्रुप सी की पोस्ट है, फिर 20 है। क्योंकि बैचलर डिग्री वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है कि 20 ईयर्स के हो जाएंगे तभी बैचलर डिग्री आपके पास आती है और तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक लॉजिकल मतलब एज की बात हुई। बस यहाँ ये देखिएगा अप टू 30, अप टू 32। बी में जेएसओ की पोस्ट पे होती है 32, 30 होती है एईओ की पोस्ट पर, सब इंस्पेक्टर की। एएसओ की पोस्ट भी 30। तो यहाँ कोई एज लिमिट की बात नहीं है ज़्यादा ख़ास। सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, एएओ की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्रीज चाहिए होती है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। जेएसओ की पोस्ट के लिए भी चाहिए होती है, लेकिन इसमें 60% मार्क्स इन मैथ्स होने चाहिए, ठीक है। तो होते ही है सबके। सिलेक्शन प्रोसेस रिवाइज्ड पैटर्न कहाँ, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको पैटर्न भी दिखाता हूँ यार।
ये रहा। एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं अब हम लोग। तो टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न होता है कुछ इस हिसाब से कि टीयर 1 में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स। टीयर 1 में नहीं, सब्जेक्ट्स ही 4 होते हैं वैसे मेंस। जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स होते हैं मेन सब्जेक्ट्स आपके 4 ही रहते हैं हमेशा। एक होती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 25 25 25 और 25 सेम क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा यहाँ पर। और मार्क्स रहेंगे 2 के हिसाब से, इंटू 2 करेंगे तो 50 50 50 50 टोटल 100 क्वेश्चंस और मार्क्स होगा 200। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ड्यूरेशन होगी 1 आवर। अब टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको ये जो 200 मार्क्स है इसका रॉ स्कोर आपको आज के पास 150 प्लस तो एम करना ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना। टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न, टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न इसमें होते हैं पेपर 1 एक था और पेपर 2 है और एक पेपर 3 है। 3 पेपर्स होते हैं लेकिन पेपर 1 कंपलसरी होता है और सेलेक्टेड पोस्ट जो होती हैं उसके लिए पेपर 2 और पेपर 3 होता है। सेलेक्शन भी होते हैं इसमें। तो मतलब पेपर 1 जो होगा उसमें सेशन चलेंगे, 2 आपको सेशन में पेपर दिया जाएगा आपको, ठीक है। सेशन 1 जो होगा उसमें आएगी पहला मॉड्यूल में मैथमेटिक्स और रीजनिंग। क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स में भी 30 और रीजनिंग में भी 30, इनटू होगा 3 से। टोटल क्वेश्चंस हुए 60, मैक्सिमम मार्क्स 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180। इसके लिए आपको पूरा 1 आवर मिलेगा। इसके लिए अब फिर सेक्शन 2 होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसके में होंगे इंग्लिश में होंगे 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में होंगे 25। टोटल हुए क्वेश्चन 70 इंटू होगा 3 से मार्क्स से, इंटू होगा 3 से 210 मार्क्स। तो यहाँ हो गया 213 390 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा टीयर 2 का। अब ये क्वालिफाइंग पेपर होता है सेक्शन 3 में, मतलब 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर से। तो यहाँ ये क्वालिफाइंग कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का पेपर होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, इंटू 3 होगा 60 मार्क्स का। 3 यहाँ पे पर क्वेश्चन का मार्क्स है, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 15 मिनट्स का होगा ये, और 20 मिनट्स एलिजिबल होने चाहिए कैंडिडेट्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और ये कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, क्योंकि जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देखते हो उसका क्या काम है, उसका डेटा एंट्री का क्या काम है। और वहीं देखते हैं हम जीएसओ को, उसके पास होते हैं डाटा एंट्री काम, तो उसके लिए होता है ये। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स और पेपर 3 होगा जनरल स्टडीज़, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का बेस पर। 100 क्वेश्चंस इंटू 2 200 मार्क्स का 200। अभी मैं बताता हूँ क्यों क्या होता है, क्यों होता है मतलब। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम जो होगा 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 25 25 25 सारे में, मतलब जनरल स्टडी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में होंगे 100 क्वेश्चंस 25 ईच के हिसाब से, 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन होगी 60 मिनट्स, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट प्रोवाइड हुआ एक तरीके से। 4 सेक्शन होंगे, यही 4 सेक्शंस है। यहाँ से पूरा सिलेबस है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा सिलेबस, मेरे पास पीडीएफ है अच्छे से, आपको पूरा सिलेबस भेज दूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, जनरल अवेयरनेस ठीक है। जनरल अवेयरनेस का तो मतलब समुद्र है, समुद्र। ये आपको क्या लगता है इतने से आप जीएस कवर कर पाएंगे? कभी कभी नहीं कर पाएंगे। जीएस कवर करने के लिए थोड़े ट्रिक्स होती हैं, मैं अब सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। आप कमेंट करिए, मैं सब बता दूँगा आपको, सब पूरा सिलेबस है। और आज मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने मतलब ये देखिए सेटअप बना रखा है अपना कि यहाँ पढ़ूँगा मैं। टाइम टेबल भी है मेरे पास एक प्रॉपर फॉलो करने के लिए।
देखिए, ये AM है, PM नहीं है। बुक्स भी काफ़ी हैं मेरे पास। ये देखिए, जैसे ब्लैक बुक हो गई इंग्लिश की कॉपी। अब मेरे पास आदित्य रंजन सर की वो है, लाइव प्लस POD क्लास मैथ्स के लिए। रीजनिंग की पीयूष सर की है। GS के लिए मैं नहीं समझता क्लास कंपलसरी होती है ना इंग्लिश के लिए। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए क्लास कंपलसरी है, और बाकी के लिए मैं नहीं समझता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब यही ऐसा ही मेरे पास सेम यही सेट रखा है। वो देखिए ऊपर CPU का, CPU मतलब CPU भी है, एक सब है, मतलब कीबोर्ड CPU एक पूरा सेट है मेरे पास डेस्कटॉप का। अगर ये वीडियो क्रॉस करती है 50K, 50K सिर्फ 50K, तो वो मैं उस एक जो मेरे पास है उसका गिव अवे कर दूंगा कमेंट्स में, जो कोई लायक होगा उसके लिए, मतलब जो सही से पढ़ना चाह रहा होगा। और आप चाहते हैं सही में कि वो आपको मिले तो एक कमेंट बस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, यही कहते हैं सब लोग, मैं भी यही कहूँगा। आप अगर बुक के लिए पूछे, मैं अब कंटेंट अपडेट करता रहूँगा डेली कि क्या क्या आता है। मैंने काफ़ी याद कर रखे, देखिए सारे टेक हैं मैक्सिमम। ये मैंने शुरू से पढ़ने के लिए सोचा था, मैंने काफ़ी याद कर लिया ब्लैक बुक से। और काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास, देखिएगा यहाँ मैंने नोट्स भी बना रखे हैं काफ़ी अपने। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, सब है मेरे पास। आप बस कमेंट की, आपके सिर्फ कमेंट की देरी है, मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको चाहिए हो। क्रैक विद अस, मतलब 5-6 लोग अपने चैनल से निकल जाए तो बस काम बन जाए यार, और क्या ही चाहिए। हम्म तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। चैनल पे थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके।